फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के 90 डेज के उम्रा के ई वीज़ा के बारे में। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि बहुत सारे लोगों का मन में कन्फ्यूज़न ये है कि क्या हम उम्रा के 90 डेज के ई वीज़ा पर अपने फैमिली को बुला करके अपने साथ 80 से 85 दिन सऊदी अरबिया में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या एयरपोर्ट पर ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर रोक लिया जाए, बोर्डिंग पास ना दिया जाए, या उम्रा का 90 डेज का जो ई वीज़ा है इसको हमको इंडिया में स्टंपिंग कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में ये सब चीज़ को लेकर के जो आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा कन्फ्यूज़न फिनिश हो जाएगा। उम्रा वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या आपके फैमिली को VFS सेंटर भेजना पड़ेगा फिंगर के लिए या इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आप लोगों का पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या उम्रा के ई वीज़ा पर 90 डेज के लिए अपने फैमिली को हम सऊदी अरबिया में किसी भी एयरपोर्ट पर बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, या अपने रूम पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि गाका के सर्कुलर के हिसाब से उम्रा वीज़ा होल्डर सऊदी अरबिया के किसी भी एयरपोर्ट पर इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोगों के साथ में सऊदी एयरलाइंस के द्वारा और ओमान के एयरलाइंस के द्वारा प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने उनको ये कहकर बोर्डिंग पास नहीं दिया कि आप उम्रा करने जा रहे हैं तो रियाज या दम्माम क्यों जा रहे हैं, आप जिद्दा जाइए। बल्कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि उनकी फ्लाइट जिद्दा से अबहा की थी सऊदी एयरलाइंस से, फिर भी उनको बोर्डिंग पास नहीं दिया, बोला कि आप जिद्दा ही जाएं, अबहा आप मत जाएं। तो अगर आप उम्रा के वीज़े पे फैमिली को बुला रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सऊदी एयरलाइंस और ओमान एयरलाइंस का टिकट मत लें, बेहतर होगा। हाँ, अगर जिद्दा या मदीना आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एयरलाइन से आए। लेकिन इन दो एयरपोर्ट के अलावा अगर आप कहीं और आ रहे हैं तो कोशिश करें कि सऊदी एयरलाइंस और ओमान एयरलाइंस का टिकट मत लें। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी बताना चाहूँगा कि अगर आप सऊदी एयरलाइंस से ही अगर आप जिद्दा या मदीना की तरफ आ रहे हैं तो होटल की बुकिंग ज़रूर बनवा लें, होटल की बुकिंग फ्री में बन जाती है। मैं जिनका उम्रा वीज़ा इशू करता हूँ, अगर उनकी डिमांड होती है तो मैं उनका होटल बुकिंग भी बना करके दे देता हूँ उसी रेट में, उसका कोई एक्स्ट्रा मैं चार्ज नहीं करता हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं कि उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है, जहां पर आपकी फ़ोटो लगी होती है, वही पेज अच्छे से स्कैन करा करके कंप्यूटर शॉप पर भेज करके किसी को अच्छे से उसी पेज का स्कैन करवा लें, और वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये दो चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, ना तो इसमें रिलेशनशिप प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, ना तो किसी और की ज़रूरत पड़ती है। ये दो डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद में आपका 24 आवर के अंदर उम्रा का ई वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद में आपको सिर्फ फ्लाइट का टिकट आने और जाने का, दोनों तरफ का टिकट लेकर के आपको सऊदी अरबिया में आ जाना है। किसी भी एयरपोर्ट पर आए, नो प्रॉब्लम, आप अपने रूम पर अपने फैमिली को रख सकते हैं। वो आपकी लोकेशन कहीं भी हो सऊदी अरबिया में, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी अरबिया में उम्रा वीज़ा होल्डर कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। और इसमें आप फीस की बात कर लेते हैं कि उम्रा वीज़ा जो 90 डेज का होता है, इसको लेने के लिए आपको कितने पैसे पे करने होते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट फीस नहीं है, इसका आपका पासपोर्ट पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पासपोर्ट हैं। तो तकरीबन जो इसकी फीस लगती है 13,500 से लेकर के 12,500 साढ़े 13,000 के बीच में लगती है। अगर आपका एक पासपोर्ट, दो पासपोर्ट, 10 पासपोर्ट है तो उस पर ये डिपेंड करता है, प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। अब चलिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलिडिटी को लेकर के, तो जिस दिन उम्रा का वीज़ा इशू हो जाता है उस पर वैलिडिटी लिखी होती है वैलिड अंटिल। तो ये जो वैलिड अंटिल लिखा होता है, ये होता है इंडिया से इस डेट के अंदर अंदर आप सऊदी अरबिया के लिए सफ़र कर लें, या आप मोटा मोटी हिसाब समझें कि जिस दिन आपका वीज़ा इशू हुआ, जिस दिन हमने आपको वीज़ा पकड़ा दिया आपके हाथ में, उस दिन से 3 महीना आप जोड़ लीजिए, इंडिया में आपको मिलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर जब भी आपको सस्ती और अच्छी फ्लाइट टिकट मिले, आप टिकट कटा करके सऊदी अरबिया आ जाएं। जब आप सऊदी अरबिया पहुंच जाएंगे तो उस दिन से, यानी एयरपोर्ट पर जब आपका स्टंप लग जाता है इमिग्रेशन काउंटर पर, उस दिन से आपको 80 से मैक्सिमम 85 दिन आप काउंट करके यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि हम रिटर्न टिकट साथ में नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप ओरिजिनल PNR के साथ डमी टिकट पर भी आप सफ़र कर सकते हैं। डमी टिकट आप जब भी लें तो एक चीज़ का और ध्यान दें आप कि ओरिजिनल PNR के साथ लें, और उसकी जो आपकी पूरी डिटेल है वो उस एयरलाइन की वेबसाइट पर शो हो। और एक चीज़ और आप ध्यान दें कि मान लेता हूँ अगर आपने ओमान एयरलाइन का टिकट लिया या इंडिगो का टिकट लिया तो आप सेम एयरलाइन का डमी टिकट मत लें, किसी और एयरलाइन का लें। जैसे अगर आपने इंडिगो का
का लिया तो आप ओमान एयर का डमी टिकट ले लें, या अगर आपने ओमान एयर का सऊदी अरबिया आने का टिकट लिया तो इंडिगो का डमी टिकट ले लें। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि मान लेता हूं कि अगर आपने आने का इंडिगो का टिकट लिया है और आपने डमी टिकट ओमान एयरलाइन का लिया हुआ है, तो उनको चेक करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको अलग से ओमान एयरलाइन की वेबसाइट पर जा करके आपका डिटेल डाल करके फिर देखेंगे, तो इतना किसी के पास वहां पर टाइम नहीं होता। वो लोग देखेंगे एक शॉर्टकट, उसके बाद में आपको जाने देंगे। लेकिन अगर आपने सेम एयरलाइन का टिकट लिया है वो भी, और डमी टिकट भी सेम एयरलाइन का लिया है, तो इस कंडीशन में उनको बहुत ही आसानी होती है चेक करने में कि आपका डिटेल सही है या नहीं सही है, या आपका जो डमी टिकट है वो ओरिजिनल है या लोकल है। तो बेहतर है कि अगर डमी टिकट लें तो डिफरेंट एयरलाइंस का लें। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उम्रा के वीज़े पे या फैमिली वीज़े पे या किसी भी वीज़े पे अपने फैमिली को सऊदी अरबिया में बुला रहे हैं, तो अपना पासपोर्ट का कॉपी और इकामा कॉपी जरूर उनके साथ दे दें, ताकि अगर इमिग्रेशन काउंटर पे पूछता है कि आप किसके पास जा रहे हैं तो उनके पास प्रूफ रहेगा, तो इमिग्रेशन क्लियर कराने में आसानी होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।